जब उन्होंने आदर्श को इतना गंभीर देखा तो पार्टी ने संकोच नहीं किया। अगर आदर्श ने इतने निर्णायक रूप से हार मान ली थी तो यह साफ था कि कुछ भयानक होने वाला था। तेज तेज! आदर्श अपने शेडो स्पेल के साथ तेजी से आगे बढ़ा और अपने ग्रुप से अपनी स्पीड तेज करने को कहा। पूरी तरह से कंफ्यूज होने के बावजूद ग्रुप तेजी से पीछे हट गया और अपनी सबसे तेज स्पीड से हिल से नीचे उतरने लगा। होली शिट! लावा कब इतना ऊंचा हो गया? ग्रुप के सामने एक चमकीला लाल लावा लाल कालीन की तरफ फैला हुआ था। क्या तुम बेवकूफ हो? लावा नॉर्मल दरारों से नहीं बह रहा है, बल्कि ये लावा की एक बड़ी मात्रा है जो हमारे ठीक ऊपर से गिर रही है, दौड़ते हुए आदर्श ने कहा। जब वे एक पल पहले उसी सेक्शन को पार कर गए थे तब लावा दीवारों के गैप से और दोनों तरफ नालियों की तरफ बह रहा था, जिससे ग्रुप को तब कोई खतरा नहीं था, लेकिन यह भी रास्ते पर फैल गया था। इससे साफ पता चल रहा था कि लावा हिल से बड़ी मात्रा में और तेजी से नीचे आ रहा था। अगर लावा ने रास्ता भर दिया तो ग्रुप जो गुफा में आधे रास्ते में ही रह गया था उसे लावा में जिंदा जला दिया जाएगा और उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। ओह शिट! ये जगह लावा का तालाब बन गई है, समीर ने सदमे में चिल्लाकर कहा। ऊपर से भारी मात्रा में लावा नीचे आ रहा है। क्या किसी ने वो शोर सुना? अब किसके पास शोर की परवाह करने का समय है? आहन ने अपना सिर पीटते हुए कहा। नहीं, ये एक अलग तरह का शोर है। जैसे ही ग्रुप हिल से नीचे उतर रहा था उन्होंने अचानक ही महसूस किया कि उनके ऊपर से कुछ लुढ़कने की आवाज़ आ रही है। साउंड उनसे कुछ दूरी पर था और इसलिए यह काफ़ी फीका लग रहा था। साधिका रुक गई और दीवार से अपना कान लगाकर ध्यान से सुनने लगी। उसका चेहरा तुरंत ही पीला पड़ गया। जैसे ही वो मुड़ी उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थी। जो हो रहा था उसे डिस्क्राइब करने के लिए उसके शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। ये लावा था। लावा बाढ़ की तरह रास्ते से नीचे आ रहा था। लावा की तेज धारा दीवारों से टकरा रही थी, जिससे भयानक आवाज़ पैदा हुई जो साधिका ने दीवार पर अपना कान रखने पर सुनी। गुफा का स्ट्रक्चर ऐसा था कि अगर ऊपर से लावा नीचे की ओर बढ़ा तो वे लोग श्योरली मर जाएंगे। आखिरकार सभी को एहसास हुआ कि आदर्श ने उन्हें जाने के लिए क्यों कहा था। अगर वे और धीमे होते तो वे अब तक लावा में मर चुके होते। हालांकि ग्रुप ने लावा की रेट को कम करके आंका था, या हो सकता है कि उन्होंने उस ऊंचाई को कम करके आंका था जो वे अब तक सब कुछ होने से पहले ही चढ़ चुके थे। वे सभी इतना दौड़ने के बाद भी नीचे तक नहीं पहुंचे थे और कई सेक्शंस में पहले से ही लावा के पुल जमा हो चुके थे। उनके पीछे की रंबलिंग क्लियर होती जा रही थी, यहाँ तक कि जगह भी थोड़ी वाइब्रेट हो रही थी। इस बीच एक बार फिर से मेटल की भयानक आवाज़ सुनाई दी। सभी ने आगे देखा कि आगे के रास्ते के सकरे हिस्से को लाल आर्मर में लिपटे एक बीस्ट ने ब्लॉक कर दिया था। ये उनका एकमात्र रास्ता था और बीस्ट वहीं खड़ा हुआ था। यह न केवल उनके बाहर निकलने का रास्ता रोक रहा था, बल्कि ये लावा को बहने से भी रोक रहा था। क्योंकि लावा नीचे नहीं बह पा रहा था, इसलिए ये दूसरी डायरेक्शन में वापस ऊपर जाने लगा। नतीजतन एरिया तुरंत ही लावा के एक पुल में बदल गया। फायर आर्मर बीस्ट लावा से नहीं डर रहा था, ये बस गुफा से बाहर निकलने के रास्ते पर खड़ा था। इसके दो सिर थे और इसके फीचर्स कुछ हद तक इंसानों से मिलते जुलते थे। वो लावा में भीगा हुआ था और ग्रुप को उपहास और ग्लोटिंग के साथ देख रहा था। उसके एक चेहरे पर तिरस्कार और दूसरे चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे। अब क्या होगा? सब खत्म हो गया, समीर ने घबराहट के साथ कहा। उनके पीछे रंबलिंग की आवाज़ करीब आ रही थी और लावा पुल भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उन्हें अपना अंत दिखाई देने लगा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस गधे को अभी सबक सिखाता हूँ। दो मुंह वाले आर्मर्ड बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार होते हुए समीर ने गुस्से से कहा, हम अपना बदला बाद में लेने के बारे में सोचेंगे, अभी के लिए मेरे पीछे आओ। छुटकी ने ग्रुप से कहा, तुम्हारे पास एक बेहतर प्लान है? आदर्श ने सरप्राइज होते हुए पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि यह अभी भी काम कर सकता है। जब हम गुफा से नीचे उतर रहे थे तब मैं अपने आसपास की जगह को ध्यान से देख रही थी और मुझे वहाँ एक विशाल होल दिखाई दिया था। अगर हम होल के अंदर छिप जाते हैं और अर्थ एलिमेंट के साथ एंट्रेंस को सील कर देते हैं तो हम टेम्परेरीली लावा से बच सकते हैं। अगर लावा पूरी गुफा को भर देता है तो या तो हमारा होल में दम घुटने वाला है या होल में बहने वाला लावा हमें जला देगा। छुटकी ने कहा, अब कोई बेहतर प्लान नहीं है, चलो पहले होल के पास जाते हैं। चीता, रास्ता साफ करो, आदर्श ने ऑर्डर दिया। स्पीड बढ़ाने के लिए सभी ने अपने यूजफुल सीक्रेट इक्विपमेंट्स निकाल लिए। पूरी जगह आग की तरह लाल हो गई थी। लावा ने अधिकांश नालियों को भर दिया था और उस रास्ते पर फैल गया था जिस रास्ते पर आदर्श का ग्रुप भाग रहा था। भागते हुए लावा के छींटे उन पर उड़ रहे थे।
किनारे पर चट्टानें भारी प्रेशर का सपोर्ट नहीं कर सकी और लावा एक्सप्लोडिंग वेव्स में दीवारों से बाहर निकल गया। लावा तुरंत ही ग्रुप की डायरेक्शन में लुढ़क गया। लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर! आहन ने तुरंत ही रिएक्ट किया और दीवारों से निकलने वाले लावा को ग्रुप तक पहुंचने से रोकने के लिए एक लाइट बैरियर को कास्ट किया। लावा को सेक्रेड गोल्डन वॉल ने रोक दिया, जिससे ग्रुप सेफली सेक्शन को पार कर गया। लावा टाइड की वजह से पूरी जगह हिल रही थी। वाइब्रेशन जितना स्ट्रांग था, दीवारें उतनी ही तेजी से ढह रही थी। ग्रुप की स्किन पर जलते हुए लावा के छींटे हवा में उड़ रहे थे। क्या हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे? आदर्श ग्रुप के सामने दौड़ते हुए लावा के छींटों को अपने शरीर से रोक रहा था। वो अकेला था जिसे अपनी रोज फ्लेम के रेजिस्टेंस के कारण कोई नुकसान नहीं हो रहा था। छुटकी स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर बैठी अपने आगे उस होल का पता लगाने के लिए ध्यान से देख रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर उसकी आंखें झिलमिला उठी और उसने ग्रुप से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ बाई ओर, जल्दी! जैसे ही छुटकी ने अपनी बात पूरी की, गुफा के कोने से एक चमकदार लाल चमक चमकी और लावा ग्रुप की ओर लुढ़क गया। इस नज़ारे को देखकर सभी की खोपड़ी सुन्न हो गई। गुफा अभी भी कुछ दूरी पर थी। उनके पास वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। तुम लोग आगे बढ़ो, ग्रुप के सामने खड़े होते हुए आदर्श ने कहा। आप क्या करना चाहते हो? राधा ने धुंधली आंखों से पूछा। आदर्श ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका फिगर गुलाबी रंग की फ्लेम्स से कवर्ड हो गया। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसके पैरों के नीचे एक स्टार पैटर्न बनने लगा। कोई भी ऐसे सिचुएशन में भूल जाता कि उन्हें क्या करना है, लेकिन आदर्श ने अपना फोकस बनाए रखा। उसके दिल में डर या झिझक बिल्कुल नहीं थे। उसने अपना मुंह खोला और एक दहाड़ लगाई। उसकी दाहिनी कलाई पर फायर रिंग्स में एक जबरदस्त फोर्स के साथ सिकुड़ गई। फ्यूरी फिस्ट! एस्टोनाइजिंग लावा टाइड का सामना करते हुए आदर्श का डिटरमाइंड फेस गर्मी से पूरी तरह से लाल हो गया था। फिर भी उसने मैग्निफिशिएंट साइड पर पंच थ्रो किया। लावा ग्रुप की डायरेक्शन में लुढ़क रहा था और अपनी स्पीड से अब तक वो ग्रुप के आगे निकल चुका होता। हालांकि आदर्श के पंच ने फ्लो को ठीक बीच में एक होल ब्लास्ट कर दिया। जलता हुआ लिक्विड उसके ऊपर से और साइड से बहने लगा। आदर्श के लावा को रोकने से बाकी लोगों को होल के अंदर जाने का समय मिल गया। फिस्ट की पावर टाइड को होल्ड कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लावा उसकी डायरेक्शन में बढ़ता गया, आदर्श जो गैप बना रहा था वो जल्दी से भर गया। राधा, छुटकी, स्विफ्ट स्टार वुल्फ, समीर, आहान और सादिका लास्ट सेकंड में गुफा में कूदने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पहले कि वे राहत महसूस कर पाते, उन्होंने मुड़कर देखा कि गुफा के बाहर आदर्श लाल रंग के लावा टाइड में बह गया था। एक जोरदार टक्कर हुई। जब उन्होंने गुफा के एंट्रेंस पर नजर दौड़ाई तो उन्हें केवल एक विशाल फायर ड्रैगन की तरह लावा बहता हुआ दिखाई दिया। डिस्ट्रक्टिव फायर ड्रैगन के कंपैरिजन में आदर्श बहुत ही छोटा दिख रहा था। वो बहुत जल्दी बह गया था। राधा को उसे आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला था। राधा का दिमाग अभी भी फर्म और फियरलेस स्पीड से भरा हुआ था, जो भयानक फायर ड्रैगन का सामना अपनी फिस्ट से कर रही थी। आदर्श! बाकी लोग तुरंत ही एंट्रेंस पर पहुंचे। वे आदर्श को बचाने के लिए फ्लेम्स में डैश करने के लिए तैयार थे, फिर भी लावा की वजह से वे करीब नहीं जा सके। लावा गुफा के एंट्रेंस से ऐसे टकराया जैसे वो चट्टान के किसी हिस्से से टकराया हो। फोर्स ने उन सभी को गुफा में वापस धकेल दिया। लावा का इम्पैक्ट आश्चर्यजनक था। इससे एंट्रेंस ढहने वाला था। गुफा में और लावा बहने लगा। जब राधा और छुटकी ने देखा कि समीर आदर्श को बचाने के लिए गुफा से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने जल्दी से स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसे रोकने का ऑर्डर दिया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ जल्दी से आगे कूद गया और समीर की शर्ट को अपने मुंह में पकड़कर उसे एंट्रेंस से वापस खींच लिया। इस बीच चमकदार लाल लावा गुफा में बहने लगा, जिससे ग्रुप को पीछे हटना पड़ा। जल्दी करो, एंट्रेंस को सील कर दो, छुटकी ने हड़बड़ी में कहा। नहीं, इसे सील मत करो, समीर ने जोर से चिल्लाकर कहा। आहान और सादिका को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए। वो लावा में बह गया है, उसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ, छुटकी ने ठंडे दिमाग से कहा। राधा ने अपने लाल होठों को काटा। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। फिर भी वो जानती थी कि छुटकी का डिसीजन सही था। आहान ने अपने दांतों को जकड़ लिया और जल्दी से लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर को एक आर्क शेप्ड बैरियर बनाकर एंट्रेंस को बंद कर दिया। सादिका भी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने रॉक बैरियर को डिफेंस की एक और लेयर जोड़ने के लिए जल्दी से कास्ट किया, ताकि बैरियर को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, ताकि लावा गुफा में ना घुसे। समीर को अपना दिमाग शांत करने के लिए काफी समय लगा। अपने चेहरे को पोंछते हुए, भले ही वो आंसू नहीं बहा रहा था, उसने रॉक बैरियर की एक और लेयर डिफेंस में जोड़ दी। ग्रुप तेजी से गुफा के अंदर चला गया। जो मैजिशियन जल गए थे वे उदास होकर जमीन पर बैठ गए।
किसी ने बात नहीं की और माहौल बहुत ही भारी हो गया। आखिर में समीर ने धीरे से अपना सिर उठाया और राधा की ओर देखा। राधा जानते थे कि समीर क्या पूछना चाहता है। उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ओर इशारा किया और कहा, वो अभी तक मरे नहीं हैं। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अभी भी यहाँ है, इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर ग्रुप अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ आदर्श का समन बीस्ट था। अगर आदर्श मर गया होता तो स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपने डायमेंशन में वापस चला जाता। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अभी भी यहाँ था, इसका मतलब था कि आदर्श अभी भी जिंदा था। आदर्श का प्राइमरी एलिमेंट फायर है, लावा उसे थोड़े समय में नहीं मारेगा। हालांकि अगर हम एंट्रेंस को सील नहीं करते हैं तो यहाँ हर कोई मर जाएगा और उसने जो किया है वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। छुटकी ने कहा, जो हमेशा की तरह ही शांत थी। हमें उसकी तलाश में जाने से पहले इससे बचने की ज़रूरत है। चलो आशा करते हैं कि लावा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, वरना हम यहाँ दम घुटने से मर जाएंगे, सादिका ने कहा। आसमान में सूरज चमक रहा था। नॉर्थ बर्निंग वैली में एकमात्र फायर पिलर पर्वत सूर्य के सबसे निकट था। उसकी चोटी पर बहुत सी जिंदा चीजें नहीं थी, लेकिन जिन पौधों को आग की सिंचाई की जरूरत थी वे खिल गए थे और लगभग पूरी पहाड़ की चोटी पर फैले हुए थे। पेड़ों के लाल पत्ते हवा के झोंके से धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। लाल पत्तों के ढेर के बीच एक नंगा आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी स्किन के कई हिस्से जलने से झुलस गए थे और उसका चेहरा गंभीर रूप से जल गया था। आदमी के बगल में एक सुंदर लाल ह्यूमन फिगर चुपचाप उसे देख रही थी। उसके हाथ में लाल पत्तों को चबाने से निकला लिक्विड था, जिसे उसने बेहोश आदमी के मुंह में डाल दिया। जैसे ही लिक्विड आदमी के गले से नीचे उतरा, उसके घाव तेजी से ठीक होने लगे। लावा से निकलने वाली एनर्जी काफी शुद्ध थी और इसमें कुछ स्पेशल फ्लेम्स का जहर या डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं थी। दूसरी ओर बेहोश आदमी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर रेजिस्टेंस थी। वो गर्मी के कारण बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हुआ था। सूरज ढल गया और धीरे धीरे क्षितिज में उतरा। आखिरकार शाम के समय आदमी को होश आया। आदर्श ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा। उसने शुरू में सोचा था कि वो आग के बीच पड़ा होगा, लेकिन जब उसने हवा में बहने वाले लाल पत्तों को देखा तो उसे सरप्राइज हुआ। पत्ते नरम थे और क्योंकि उन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा को एब्जॉर्ब और स्टोर किया था, इसलिए वे शाम को एक गर्म गलीचे की तरह थे जो धीरे धीरे ठंडा हो गया था। मैं यहाँ पर कैसे आया? आदर्श ने कंफ्यूजन में खुद से कहा। उसे क्लियरली याद था कि वो लावा की धाराओं के साथ पहाड़ी की तलहटी में बह गया था। उसने अपने चारों ओर नजरें घुमाई तो उसे अपने चारों ओर सूरज की लाली के साथ साफ आसमान दिखाई दिया। वो लाल पत्तों से ढकी जमीन पर था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं हिल की चोटी पर हूँ, आदर्श अपने आप में बड़बड़ाया। उसने खुद को चेक किया और पाया कि उसकी स्किन पर कोई भी घाव नहीं दिखाई दे रहा था, जो पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। आदर्श पूरी तरह से कंफ्यूज था। तभी एक लाल ह्यूमन फिगर धीरे धीरे उसके पास आया। उसके पैरों की उंगलियों का सिरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और वो जमीन से ऊपर मंडरा रही थी। वो लगभग 10 मीटर ऊंचे कुछ लाल पेड़ों के बीच से आदर्श की ओर तैर रही थी। वो आदर्श के पास आ गई और भले ही उसका शरीर आग से घिरा हुआ था, लेकिन आदर्श उससे आने वाली किसी भी गर्मी को महसूस नहीं कर सका। आदर्श ने उसे अलर्ट होकर देखा। उसने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हो। जरा सी हलचल से उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सका। एक स्पेल कास्ट करना तो दूर की बात थी। रेड फिगर ने आदर्श पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे एक टेस्टी दिखने वाला फ्रूट दिया। ये और करीब नहीं आया, जैसे कि वो चिंतित था कि आदर्श उससे डर जाएगा। ये मेरे लिए है? आदर्श ने हैरानी से पूछा। उसने उसे फ्रूट को देखा जो उसकी भूख को शांत कर सकता था और उसकी चोटों का इलाज कर सकता था। लाल फिगर ने थोड़ा सा सिर हिलाया। क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया और मुझे यहाँ लाया है? आदर्श ने फिर से पूछा। फिगर ने फिर से सिर हिलाया, मानो वो उसकी बातों को पूरी तरह से समझ सकती हो। आदर्श ने तुरंत याद किया कि सादिका ने बताया था कि जिस दिन उसकी माँ अग्नि आपदा में बह गई थी, उस दिन उसकी माँ को एक ह्यूमन फिगर द्वारा बचाया गया था।